नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। पीएम किसान की 21वीं किस्त बुधवार को दोपहर 2 बजे किया जाएगा ट्रांसफर। किसान करवा लें ये जरूरी काम। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त ट्रांसफर करने की तारीख सामने आ गई है। 19 नवंबर 2025 दिन बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना दोपहर 2 बजे ट्रांसफर की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है। यानी किसानों के खाते में 2000 रुपए की अगली किस्त 19 नवम्बर को ट्रांसफर किया जाएगा। बता दें 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर होगा। यूपी में सर्दी का असर दिखा, कई जिलों में न्यूनतम तापमान अपने सामान्य से नीचे लुढ़का। यूपी में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी शीतलहर का अलर्ट जारी किया जाता है तो कभी अगले एक हफ्ते तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई जाती है। रात में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ने लगी है। यूपी में 4.5 लाख महिलाओं की रुक सकती है गैस सब्सिडी। 30% लाभार्थियों ने नहीं कराई केवाईसी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिसंबर तक केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर 8वां और 9वां सिलेंडर बिना सब्सिडी के मिलेगा। 31 मार्च 2026 तक केवाईसी कराने पर रुकी हुई सब्सिडी वापस मिल जाएगी। लगभग 30% लाभार्थियों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है। बायोमेट्रिक के अभाव में सिलेंडर नहीं रोका जाएगा और एक बार केवाईसी कराने पर पूरे साल दोबारा जरूरत नहीं होगी। अब सिंचाई होगी मुफ्त। यूपी के किसानों को सरकार देने जा रही है खास तोहफा। खूब सारे पैसों की होगी बचत। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने के लिए 45,000 सोलर पंप स्थापित करेगी। पीएम कुसुम योजना के तहत 2 HP से 7.5 HP तक के पंपों पर 60% की सब्सिडी मिलेगी। इससे सिंचाई में बिजली की समस्या दूर होगी और किसानों का खर्च कम होगा। पिछले साल 28,811 किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया था। पंचायत चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने यूपी के गांव की भरी झोली। विकास के लिए मिले 22.46 करोड़। अगले वर्ष पंचायत चुनाव होने हैं। इससे पहले भारत सरकार ने गांव के विकास के लिए अनटाइड खाते में 22 करोड़ 46,43,092 रुपए का बजट ग्राम पंचायतों को दिया है। सबसे अधिक 2.58 करोड़ रुपए का बजट मीरपुरवा ब्लॉक के हिस्से में आया है। आबादी के हिसाब से सरकार वित्तीय वर्ष में अनटाइड और टाइड के अलग अलग खातों में 2 बार धनराशि मुहैया कराती है। अखिलेश यादव बोले, बिहार में वोट चोरी नहीं डकैती हुई। भाजपा लोगों को डराना चाहती है, इशारों में कांग्रेस को दी नसीहत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में वोट चोरी नहीं डकैती हुई है। मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR के नाम पर उन बूथों का रिवीजन अधिक हो रहा है जहां भाजपा चुनाव हारती रही। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा। बिस्कुट के 2 पैकेट लेकर गए जेल, बेटे के चक्कर में फंसे। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर 7-7 साल की सजा हुई है। रामपुर के MP MLA कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सोमवार को दोनों को दोषी करार दिया है। SIR को लेकर बिहार चुनाव के बाद यूपी में तैयारी। कांग्रेस बोली 65 लाख वोट कटे, नहीं दोहराने देंगे बिहार जैसा यूपी में। SIR के बाद विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। NDA की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि वे बिहार में SIR के बहाने 65 लाख वोट काटे हैं। सपा ने कहा है कि दिल्ली में वोट डालने से पहले बिहार में भी वोट डाला है। यूपी में बिहार नहीं दोहराने देंगे। राम मंदिर ध्वजारोहण 25 नवंबर अयोध्या एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के साथ 50 VVIP के उतरेंगे प्लेन। हाई अलर्ट पर एजेंसी। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। पीएम मोदी के अलावा 50 से अधिक विशिष्ट जनों को आने की संभावना है। इसके लिए 50 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक नई पहल शुरू की है, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना के तहत अगर कोई किसान दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उससे या उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की गरीबों के लिए जबरदस्त योजना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया ताकि कोई भी गरीब परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में 1 महीने तक जीरो पॉवर्टी स्पेशल ड्राइव चलाया जाए। योगी सरकार की इस अभियान का मकसद उन पात्र लोगों को खोजकर निकालना है जिन्हें अब तक सरकार की किसी भी योजना का फायदा नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा है कि सरकार की मंशा साफ है कि हर गरीब तक योजना का लाभ सीधा पहुंचे, कोई भी पात्र परिवार ना पीछे रहे। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खबर, सरकार दे रही है खूब पैसा। यूपी स्कॉलरशिप योजना 2026 आपके सपनों को उड़ान देने वाली योजना है।
अगर आप 9वीं से स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं और पैसों की कमी से परेशान हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सीधे आपके बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर करती है। स्टार्टअप इंडिया 3.0 युवाओं के लिए नया अवसर। भारत सरकार द्वारा 10,000 करोड़ का फंड स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। इस योजना के तहत नए उद्यमियों को 5 साल तक टैक्स छूट, आसान रजिस्ट्रेशन और मेंटरशिप मदद दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य देश को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनाना है। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है, जिससे महिलाओं को कई तरह की सहायता मिल सकेगी। महिलाओं को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए तक की ट्रेनिंग सहायता और स्वयं सहायता समूह के लिए आसान ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों में मेंटरशिप और मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा। इस योजना का मकसद महिलाओं को नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की ओर बनाना है। अगर आप छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है। इस योजना में छोटे व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए 50,000 से लेकर 20 लाख तक का बिना गारंटी ऋण दिया जा रहा है। इसमें 3 श्रेणियां शिशु, किशोर और तरुण है, जो अलग अलग बिजनेस जरूरतों के लिए हैं। बता दें, अब इस योजना का लाभ अब तक 35 करोड़ से ज्यादा अधिक लोगों ने फायदा उठाया है। प्रधानमंत्री फसल योजना। सरकार द्वारा दी गई इस योजना से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान और बीमा सुरक्षा मिलती है। अब तक 30 लाख किसानों के खातों में 32,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को ये योजना आर्थिक सुरक्षा और पारदर्शी भुगतान प्रणाली प्रदान करती है। अतीक जैसे अपराधी अल्लाह को प्यारे हो गए, अब उनकी चिंता छोड़िए। जो गड़बड़ करेगा उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जो सही रास्ते पर चलेगा, सरकार उसका सपोर्ट रहेगा। बीजेपी विधायक का विवादास्पद बयान। गाय काटने वालों की गर्दन काट दो, स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को ठीक करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने विवादास्पद और भड़काऊ बयान दिया है। विधायक ने कहा कि गाय काटने वालों के सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, बल्कि गर्दन काट देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा। योगी बोले, मर्सिडीज वाले लोग गमले चुरा ले गए, पकड़ते तो बेइज्जती होती, इसलिए सीसीटीवी फुटेज दिखा। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा, G20 समिट के बाद कार्यक्रम स्थल के आसपास लगाए गए गमलों को मर्सिडीज से आए लोग उठा ले गए। अब सोचिए, कहां मर्सिडीज कार की कीमत और कहां गमले की। कार्रवाई करते तो शहर की गलत पहचान बनती, लोग भी कहते कि गमला चोरों को पकड़ा है। बांके बिहारी मंदिर में सेवा याद के साथ आवर्ता एएसपी अनुज चौधरी कॉलर पकड़कर खींचा। बांके बिहारी मंदिर में रविवार को धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मंदिर परिसर में तैनात एएसपी अनुज चौधरी ने पूजा करते हुए पहुंचे सेवायात के साथ आवर्ता की। एएसपी ने सेवायात की कॉलर पकड़कर खींचा। यूपी के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए गुड न्यूज, टीचर को लेकर आया आदेश। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर आई है। अब प्रदेश प्रत्येक प्राइमरी और अपर प्राइमरी में न्यूनतम 2 शिक्षक अनिवार्य रूप से होंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक ने सोमवार को आदेश जारी किया है। इसके बाद एकल शिक्षा वाले स्कूलों को 1 शिक्षक और मिल जाएगा। इससे बच्चों की पढ़ाई और ठीक से हो सकेगी। 2 शिक्षक होने पर स्कूलों में शिक्षा और बेहतर होगी। सत्ता के गुरूर में नाइंसाफी, जुल्म की हदें। आजम खान अब्दुल्ला के जेल जाने पर अखिलेश की पोस्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2019 के पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराते हुए विशेष MP MLA कोर्ट ने 7 साल की जेल की सजा सुनाई। मामला 2 अलग जन्मतिथियों के साथ पैन कार्ड हासिल कराने से जुड़ा था। कोर्ट ने कहा कि अब्दुल्ला ने अपने पिता के साथ साजिश कर जाली पैन कार्ड जमा किया। अभियोजन फैसले की समीक्षा कर अपील पर विचार किया जा सकता है।